जी आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। कुछ लोग इसे गजरेला भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक बड़े साइज का पतीला लिया है। पतीला जो है आप सिल्वर इस तरह का लीजिएगा, नॉन स्टिक में ना बनाइएगा। अगर आपके पास ये नहीं है फिर आप नॉन स्टिक में बना सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर 3 किलो फुल फैट मिल्क डालूंगी, यानी कि 3 किलो मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। मैंने इसके अंदर पूरा 3 किलो दूध डाल दिया। अब आपने जो है इसको फुल गर्म करना है, यानी उबालना है। ये दूध मेरे पास यहाँ पे कच्चा था, यानी मैंने अभी नहीं उबाला हुआ, तो मैं इसे उबालती हूँ हाई फ्लेम पर। और अगर आपने उबाला भी हुआ है फिर भी आपने इसे दोबारा उबालना है, यानी बॉइल्ड करना है। तो अब मैं इसे उबालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे जो है दूध को उबाल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। फुल अच्छे से दूध गर्म भी हो गया और उसके अंदर उबाल भी आ गया है। अब यहाँ पे इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम मीडियम करने के बाद, यानी दूध उबालने के बाद, अब इसके अंदर इलायची जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची के इसके अंदर दाने डाले हैं, मतलब 3 इलायची ली, उसके अंदर से उसके दाने निकाल के इसमें डाल दिए। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ½ टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब पसंद है इलायची पाउडर तो आप 1 टीस्पून डालें, ठीक है। ये डालने के बाद अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। इलायची डालने के बाद अब इसके अंदर जो है गाजर जाएगी। यहाँ पे जो है मैंने गाजर कश कर ली है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बारीक है, इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। कद्दूकश होता है ना, उससे मैंने इसे कश कर लिया। 2 किलो गाजर है जिसे मैंने कश किया है, और छिलका उतार के आपने इसको अच्छे तरीके से कश कर लेना है, धो के साफ करके। और अब यहाँ पे जो है इसके अंदर सारी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़े एहतियात से सारी डालनी है, दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं सारी डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो गाजर डालते ही हमने इसके अंदर चावल डालने, जिससे जो है खीर गाढ़ी होगी। यहाँ पे जो है मैंने 1 गिलास चावलों के लिए, ये जो गिलास जो स्टील का गिलास होता है ना, मैंने फुल गिलास लिया है। उसको अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया था 45 मिनट के लिए। और जो भिगोने के लिए पानी डाला था ना, वो मैंने सारा निकाल लिया। देख सकते हैं चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये मेजरिंग कप्स में 2 कप होंगे ये चावल, और ये जो स्टील का गिलास है ये 1 गिलास होगा, ठीक है। आप 2 कप चावल ले सकते हैं या 1 गिलास चावल, जो भी आपके पास चीज़ है। तो आपने सारे चावल भी इसके अंदर डाल देने। तकरीबन आपने 35 से 40 मिनट के लिए चावलों को भिगोना है, ठीक है। तो ये सारे चावल मैं इसके अंदर साफ करके डाल देती हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर जो है अभी दूध, इलायची, गाजर और चावल डाले। इन चारों चीज़ों के अलावा आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो जो मैंने बताया आपने सेम उसी तरह से फॉलो करना है। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, अगर आप क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। यानी अगर आप 3 किलो दूध नहीं मतलब खीर बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 किलो दूध लेकर 1 किलो गाजर लेंगे और आधा गिलास चावलों का। इस तरह से क्वांटिटी मतलब आपने हाफ कर देनी अगर आप इतनी ज़्यादा गाजर का ये जो हलवा खीर है नहीं बनाना चाहते, ठीक है। तो बस अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स करके आपने इस तरह से इसमें चम्मच रखना है, और ये जो ढक्कन है ना इसको इतना देना है। ये देखिए इतनी जगह जो है खाली होनी चाहिए। ये इसलिए ताकि जब ये पके खीर तो बाहर ना गिरे। कुछ लोग जो है फुल ढक्कन दे देते हैं तो खीर जो है फिर वो बाहर गिर जाती है, यानी दूध उबलता है, क्योंकि अभी दूध पतला है। तो अगर हम इसे पकने के लिए ऐसे पूरा ढक्कन कवर करके रख देंगे तो ये खीर बाहर गिरेगी। तो आपने इस तरह से इतनी सी जगह छोड़नी है, चम्मच रखना है और फिर ढक्कन रख देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसे पकने के लिए पूरे 1 घंटे के लिए आपने रखना है, या उससे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे पूरे 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रखूंगी। आपने फ्लेम इतनी रखनी है कि दूध जो है पक रहा हो, ठीक है। इतनी ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं पूरे 1 घंटे के लिए इसे पकाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और दरमियान में आपने जो है 1 घंटे के अंदर चेक करते रहना है चम्मच से। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद देखते रहना कि खीर ठीक रख रही है, उसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। फ्लेम तो लो होगी लेकिन फिर भी आपने एहतियात के लिए चम्मच इसमें हिलाना है 2 से 3 दफ़ा। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए पकाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है खीर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हुए। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि किस फॉर्म में आ गई है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें इस तरह से जो है ऊपर मलाई सी आ गई है, और ये जो गाजर और चावल है इसमें पक रहे हैं, ठीक है। इतनी फ्लेम होनी चाहिए कि सारी चीज़ें इस तरह से पकें, ठीक है। और बस इस तरह आपने जो है 15-20 मिनट बाद देखते रहना है, पूरा 1 घंटा और इसे पकाना है। और उसमें 3 से 4 दफ़ा आपने इस तरह से 1 दफ़ा चम्मच हिला देना है ताकि जो खीर है नीचे ना लगे। अच्छे से इस तरह से बस मिक्स करना है और फिर इसको इस तरह से ढक्कन दे देना है। बस इसे इस तरह से 2-3 दफ़ा करेंगे और पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे यहाँ से,
तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि खीर के जो अंदर जितना भी दूध था वो अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर पक के है, और ये जो कि जो गाजर और चावल है ये भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपने दरमियान में चमचा हिलाते रहना है 2-3 दफ़ा 1 घंटे में। तो मैंने जैसे आपको बताया उस तरह से, अगर आप नहीं लाएंगे तो खीर नीचे लग जाएगी और सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसे बनाना है। ठीक है, अब जो है इसे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पे जो मैंने मैशर लिया है जिससे जो साग भी अक्सर घोटते हैं, यानी जो है उसे नरम करने के लिए, जो है पहले इसी तरह होता था, अब तो मशीनों से बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी वरना बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाएगी, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस इसको थोड़ा सा इसे मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मोटे मोटे चावल रह गए वो ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसे मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा आपने इसे नहीं घोटना, मैं फिर आपको बता रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आपने इसको अच्छे से इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है। तो देखिए मैंने इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे जो है इस तरह से मिक्स किया है मैशर से। और आप लोग देख सकते हैं कि गाजर जो है इतनी ज़्यादा मैंने इसमें मिक्स ज़्यादा नहीं की, मतलब जो है पेस्ट टाइप नहीं बनाना, थोड़ी सी इस तरह से गाजर रहनी चाहिए और चावल भी। तो बस ये इस तरह आपने इतना मिक्स करना है, मशीन का इस्तेमाल ना कीजिएगा वरना ये पेस्ट बन जाएगी। तो इसका मैशर का इस्तेमाल कीजिएगा। बस ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको। इसे मैशर से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आधा किलो दूध जाएगा। दूध जो है आपने ठंडा नहीं लेना, मतलब जो है ठंडा लेंगे तो ये जो है ख़राब हो जाएगा। तो बस आधा किलो आपने इसमें दूध डालना है और इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा दूध डाल देंगे तो पतली हो जाएगी। बस आधा किलो दूध डालिएगा। दूध कच्चा ना हो और ठंडा ना हो। ठीक है, उबला हुआ दूध हो, ठंडा बिल्कुल भी ना हो, रूम टेम्परेचर पर हो या फिर गर्म हो बस। तो दूध डालने के बाद बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से, और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने देना है ढक्कन देकर। ठीक है, तो मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए बस आपने इसे पकने देना है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे दूध भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया इस तरह का। ये देखिए इस तरह से खीर तैयार हो गई है। गाजर का कलर कितना अच्छा है आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है खीर, बहुत नरम बनी है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है गाजर और चावल। इस तरीके से आपने पकाना है। ठीक है, इस पॉइंट पर जब दूध अच्छे से पक जाए तो इसके अंदर अब आपने जो भी डाला, नारियल जो आपको पसंद है, बादाम वगैरह, हम सिंपल इसके अंदर जो है आधा कप किशमिश डालेंगे। तो मैंने इसके अंदर किशमिश डाली है और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आपने जो डालना है वो आपने इस पॉइंट पे ही डालना है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो किशमिश को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो है चीनी जाएगी। हमने पहले चीनी नहीं डाली थी, तो लास्ट में हमेशा चीनी डालेंगे इसके अंदर। जब भी ये वाली आपने खीर बनानी है तो लास्ट पे ही इसके अंदर चीनी ऐड होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 गिलास चीनी के लिए हैं जो स्टील के हैं, और 4 कप के बराबर ये होगी। तो ये सारी चीनी इसमें मैं डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब चीनी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से साथ साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी जल्दी से हल हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और ये बिल्कुल फ्री है, और पास में देखिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो और अगर आपको और कोई रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, केक्स भी मैंने काफ़ी किस्म के आपको बनाना सिखाए हैं। बेकरी से बेहतर आप घर में बना सकते हैं, वो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैंने मज़ीद आपको सिखाई हैं आसान आसान तरीके से। और जितने भी केक सिखाए हैं बगैर ओवन के, यानी कि पतीले में बनाना सिखाए हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें चीनी हल हो जाए। तो देखें जी, चीनी डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट पकाया फुल हाई फ्लेम पर, और साथ साथ इस तरह से चम्मच को हिलाया है। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम यहाँ पे मैंने इसकी ऑफ कर दी है। अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खीर का कलर है। इसका टेक्सचर चेक करें, सेम जैसे आप लोग बाहर से खीर लाते हैं और वैसी बनी है ये, बगैर खोए मलाई के। आप लोग घर पे आसानी से आप खीर बना सकते हैं जी। अब हम खीर को जो है डिश आउट करते हैं, और बॉल बिल्कुल खुश्क लीजिएगा वरना खीर पानी छोड़ देगी। तो ये देखें ज़बरदस्त सी खीर बनकर तैयार हुई है। ये आपके सामने कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, आप लोग देख सकते हैं। कलर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सारी खीर निकालती हूँ, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा डेकोर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है खीर को बॉल में निकाले, एक बड़ा बॉल बनाया है। और ये मैंने छोटे बॉल इसलिए बनाया है कि हमारी फैमिली के जितने पर्सन्स हैं उन सबका एक एक बाउल हम लोग ऐसे ही अक्सर निकालते हैं। तो वैसे आप ये 2 बोल इस तरह के बड़े बना सकते हैं, इसको मिला के, मतलब ये 2 बोल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से इसे निकाल लिया। तो जी अब हम इसे डेकोर करना स्टार्ट करते हैं। थोड़े से मैंने जो है नाइफ से पिस्ता को चॉप्ड कर लिया है।
आप जो उनसे जैसे भी डेकोरेशन करना चाहें आप पे डिपेंड करता है, मैं अपने हिसाब से इस पर डेकोर करूँगी। तो ये देखिए साइड्स पे मैं पिस्ता लगाऊंगी। तो जी आपने देख लिया कि मैंने किस तरीके से इसे डेकोरेट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने कभी भी गर्म खीर को फ्रिज में नहीं रखना। मतलब अभी आपने पकाई है और इसको बोल में निकाल के फ्रिज में रख दिया तो उसमें से पानी जो है पानी छोड़ देगी खीर और आपकी खीर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जब खीर फुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आपने इसे फ्रिज में रखना है। तो अभी यहाँ पर खीर देखिए गर्म है तो मैं इसे नहीं रखूँगी फ्रिज में। जब ये फुल ठंडी हो जाएगी फिर फ्रिज में रखूँगी। ठीक है, ये टिप लाजमी फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।